हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। एक व्यक्ति जो सुबह देर से उठता है, आराम से चाय पीता है, मोबाइल पर कुछ बटन दबाता है और फिर अपने कामों को लोगों और तकनीक से करवा लेता है, और तब भी हर महीने उसके खाते में लाखों रुपए आ रहे हैं, बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी लड़ाई के। अब सोचिए, क्या ऐसा सच में संभव है? क्या कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए भी अमीर बन सकता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो यह किताब आपके लिए है, क्योंकि यह किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कठिन मेहनत ही काफी नहीं होती, समझदारी और सही सोच उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। लेजी यानी आराम पसंद और अरबपति यानी दौलतमंद। जब ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो बहुत से लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मजाक है, लेकिन यही मजाक असल में सबसे बड़ा सच है। इस किताब की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाली बात से होती है। लेखक कहते हैं कि सबसे सफल और अमीर लोग वे नहीं होते जो दिन रात काम करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं और अपने लिए ऐसे तंत्र बनाते हैं जो बिना उनके भी चलते रहते हैं। एक आम आदमी सुबह से रात तक भागता रहता है, फिर भी महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता, जबकि एक आराम पसंद अपना समय योजनाओं पर लगाता है और उसका हर दिन उसकी दौलत को बढ़ाने में काम करता है। तो इस किताब की पहली सीख है, दौलत बनाने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। लेखक कहते हैं कि आपको 4 बातों पर काम करना होगा। पहला है समय, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है पैसा और चौथा है सोच। आम लोग सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो आराम पसंद अरबपति होता है वह सबसे पहले अपनी सोच को बदलता है, क्योंकि वही सोच उसे समय बचाना सिखाती है, ऊर्जा को सही जगह लगाना सिखाती है और अंत में पैसा भी उसी से आता है। अब बात करते हैं डर की। लेखक कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी डर से भरा होता है। कोई असफलता से डरता है, कोई गरीबी से और कोई आलोचना से, और यही डर उन्हें हर दिन काम में झोंक देता है। लेकिन जो सच्चा समझदार होता है वह डर को पहचानता है और उसके ऊपर सोच से विजय पाता है। अब किताब एक उदाहरण देती है एक व्यक्ति का, जिसने बस एक छोटी सी जानकारी देने वाली वेबसाइट बनाई और उस पर कुछ तकनीकी साधनों का उपयोग किया, और अब वह वेबसाइट खुद ही उसके लिए पैसा बना रही है। अब सवाल आता है कि ये तकनीकी तंत्र क्या होते हैं? इनका अर्थ है कि आप हर वह काम जो रोज दोहराया जाता है उसे एक बार अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए, और फिर वह काम आपके बिना भी होता रहे। जैसे मान लीजिए आपने एक ज्ञान देने वाला पाठ्यक्रम बनाया और उसे एक बार अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया, फिर उसे एक साधन के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। अब हर बार कोई व्यक्ति उसे देखता है तो आपको उसका लाभ मिलता है। यही है आराम पसंद अरबपति की सोच। अब यहां एक बड़ा विचार आता है, वह है लाभ उठाना, यानी किसी व्यक्ति के समय, किसी साधन की ताकत या किसी समूह की पहुंच का उपयोग करके अपने कार्य को कई गुना बढ़ाना। मान लीजिए आप अकेले 1 घंटे का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 लोगों की मदद लें तो वही काम 5 घंटे का हो गया। और अगर आप एक ऐसा साधन इस्तेमाल करें जो एक साथ हजारों लोगों को जानकारी दे सके, तो आपकी ताकत असीमित हो जाती है। यही है समझदारी से दौलत कमाने की कला। अब आते हैं सोच पर। लेखक कहते हैं कि समाज हमें सिखाता है, मेहनत करो तभी पैसा मिलेगा, लेकिन इस किताब का कहना है, सोचो तब पैसा मिलेगा। हर दिन अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे आजादी देगा, या मैं सिर्फ काम के नीचे दबता जा रहा हूं। यह किताब कहती है कि दौलत कमाना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक तरीका है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने खुद से यह सवाल पूछा कि क्या मैं दौलत बना रहा हूं या सिर्फ काम कर रहा हूं, तो उन्हें समझ आया कि वह दिन भर मेहनत में लगे हैं, लेकिन कोई असली संपत्ति नहीं बना रहे। तभी उन्होंने तय किया कि अब वे केवल संपत्ति बनाने वाले काम करेंगे और बाकी सभी कार्यों को दूसरों को सौंप देंगे। अब सोचिए, अगर आप भी ऐसा करें कि आप केवल योजना बनाएं, सोचें और जरूरी कार्य करें और बाकी सब तकनीक और लोगों से करवाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यह किताब एक बड़ा संदेश देती है कि आलसी होना गलत नहीं, अगर आप उसे अपनी ताकत बना लें। आगे लेखक ऊर्जा की बात करते हैं।
वह कहते हैं कि आपकी सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा है। अगर आपकी ऊर्जा हर दिन थकावट में खत्म हो जाती है तो आप कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन वही करें जो आपको उत्साहित करता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे वह रोज वही कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें सोचने में समय और ऊर्जा न लगानी पड़े। अब यह बात सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णय हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं, और जब असली काम करने की बारी आती है तो हम थक चुके होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने हर निर्णय को आसान बनाइए ताकि आपकी ऊर्जा बची रहे। अब किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है समय। आराम पसंद अरबपति समय को वैसे देखता है जैसे कोई समझदार व्यक्ति धन को देखता है। वह हर पल का हिसाब रखता है। वह सोचता है, क्या यह पल मेरी दौलत को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। वह हर कार्य को जांचता है कि क्या यह दोहराया जा सकता है, क्या इससे हर बार लाभ निकाला जा सकता है। अगर नहीं तो वह कार्य छोड़ देता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि स्पष्ट सोच ही असली चाबी है। जब तक आपको यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे। लेखक कहते हैं कि एक आम व्यक्ति हर दिन नया काम पकड़ता है, नई दिशा में भागता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, जबकि आराम पसंद अरबपति वही करता है जो जरूरी है और बाकी सब छोड़ देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं उस गहरे रहस्य की ओर जो इस किताब की आत्मा है, जो ये बताता है कि एक आम आदमी भी कैसे अपने जीवन को एक ऐसा तंत्र बना सकता है जो हर दिन उसके लिए धन पैदा करता रहे, बिना भागदौड़ के, बिना तनाव के, बिना किसी से पीछे छूटने के डर के। लेखक इस भाग में सबसे पहले एक सच्चाई से सामना करवाते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग काम में इतने डूबे होते हैं कि वे कभी सोच ही नहीं पाते कि आखिर वे कर क्या रहे हैं। क्या उनका काम उन्हें धन दे रहा है या बस उन्हें थका रहा है। वे एक उदाहरण देते हैं राम नाम के एक युवक का, जो हर दिन 10 घंटे की नौकरी करता था। घर लौटने पर थक कर चूर होता था। महीने के अंत में तनख्वाह मिलती थी और अगले दिन फिर वही चक्र शुरू हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन उसने तय किया कि अब वह काम नहीं तंत्र बनाएगा। उसने अपनी कला को एक पाठ्यक्रम के रूप में ढाला और उसे एक साधन से जोड़कर लोगों तक पहुंचाया। शुरुआत में बहुत कम आमदनी हुई, लेकिन धीरे धीरे जब एक बार तंत्र बन गया तो वही पाठ्यक्रम हर महीने उसे आय देने लगा। लेखक कहते हैं यही फर्क होता है एक काम करने वाले और एक तंत्र बनाने वाले व्यक्ति में। आराम पसंद अरबपति की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह बार बार मेहनत नहीं करता। वह एक बार सोचता है, एक बार मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत को इस तरह से स्थापित करता है कि उसका लाभ बार बार मिलता रहे। अब लेखक बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जिसे वे कहते हैं दोहराव की शक्ति। वे कहते हैं अगर कोई चीज बार बार की जा सकती है तो वह तंत्र बन सकती है। जैसे अगर आप हर रोज लोगों को एक जैसी जानकारी दे रहे हैं तो वह जानकारी एक बार में रिकॉर्ड करके हर किसी को दिखाई जा सकती है। यही वह विचार है जो सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाता है। अब बात आती है विश्वास की। लेखक कहते हैं कि तंत्र बनाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होता है, और यह विश्वास तब आता है जब आप स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन के उन कार्यों को पहचानिए जो दोहराए जा सकते हैं। फिर सोचिए कि क्या इन कार्यों को कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है या क्या कोई तकनीकी साधन इन कार्यों को कर सकता है। मान लीजिए आप हर दिन ग्राहक से बात करते हैं, हर दिन वही प्रश्न आते हैं, हर दिन वही उत्तर देने पड़ते हैं, तो क्यों न इन उत्तरों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए और एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जो हर ग्राहक को अपने आप उत्तर दे। अब इस सोच को और गहराई से समझते हैं। लेखक कहते हैं कि दौलत एक विचार है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाते रहेंगे तो आप कभी बड़े कार्यों की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको हर दिन का एक लक्ष्य तय करना चाहिए, और वह लक्ष्य होना चाहिए दौलत बनाने वाले कार्य। दौलत बनाने वाले कार्य वे होते हैं जो समय के साथ आपको स्वतंत्रता देते हैं, जो भविष्य में भी आपकी सेवा करते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरे विचार की। लेखक कहते हैं कि आम व्यक्ति भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है,
लेकिन आराम पसंद अरबपति वर्तमान को इस तरह जीता है कि वही उसका भविष्य बन जाए। वे हर दिन सोचते हैं कि मैं आज क्या करूं जिससे कल मुझे काम न करना पड़े। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। अब लेखक बात करते हैं दैनिक आदतों की। वे कहते हैं कि आप कौन बनते हैं यह आपकी हर दिन की आदतों पर निर्भर करता है। अगर आप हर दिन उठते ही मोबाइल देखते हैं तो आप दिन भर बाहरी दुनिया की पकड़ में रहते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने जीवन के चालक बनते हैं। आराम पसंद अरबपति अपनी सुबह को सबसे पवित्र मानते हैं। वे उसे सोचने, योजना बनाने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। अब लेखक बताते हैं कि आपकी ऊर्जा और समय को सबसे ज्यादा कौन सी चीजें खा जाती हैं। पहला है निर्णय लेने की थकान, यानी दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेना कि क्या पहने, क्या खाएं, किससे बात करें, क्या देखें। आराम पसंद अरबपति इन सब निर्णयों को पहले से तय कर लेते हैं ताकि उनकी ऊर्जा केवल मुख्य निर्णयों पर लगे। दूसरा है विचलन। लेखक कहते हैं आज का युग ध्यान युग है। अगर आप देर में मोबाइल देख रहे हैं तो आप कभी गहरे विचार नहीं कर पाएंगे, और अगर आप गहरे विचार नहीं कर पाएंगे तो आप तंत्र नहीं बना पाएंगे। तीसरा है संदेह, यानी खुद पर भरोसा न होना। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई तंत्र बनाना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको लगेगा कि यह काम नहीं करेगा, लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने विचार पर विश्वास बनाए रखा तो धीरे धीरे वही विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब लेखक एक सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक बताते हैं जिसे वे कहते हैं एक कार्य प्रतिदिन। वे कहते हैं अगर आप हर दिन केवल एक ऐसा कार्य करें जो आपको भविष्य में दौलत दे सकता है तो कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह कार्य कुछ भी हो सकता है, जैसे एक पाठ्यक्रम बनाना, एक पुस्तक लिखना, एक साधन खड़ा करना या एक तंत्र स्थापित करना। लेखक कहते हैं एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 100 दिन तक एक एक कदम चलने से पहाड़ भी पार हो जाता है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। आराम पसंद अरबपति हर उस चीज पर ध्यान देते हैं जिससे वे कम समय में ज्यादा परिणाम पा सकें। वे केवल वही काम करते हैं जिसमें उन्हें सबसे अधिक आनंद और लाभ मिलता है। या तो तकनीकी साधनों से करवा लेते हैं या किताब एक उदाहरण देती है एक महिला का जो पहले एक छोटे से व्यापार में लगी थी लेकिन हर काम खुद करती थी। ग्राहकों से बात करना, सामान पैक करना, विज्ञापन करना। वह दिन भर भागती थी लेकिन लाभ कुछ खास नहीं होता था। फिर उसने तय किया कि वह एक एक काम को दूसरों को सिखाएगी और खुद केवल योजना बनाएगी। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ गया और अब वह हर दिन सिर्फ 3 घंटे काम करती है। यह वही सोच है जो आपको आराम पसंद अरबपति बना सकती है। लेखक न सिर्फ सोच की बात करते हैं बल्कि सीधे सीधे आपको अभ्यास करवाते हैं और ठोस उपाय बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी को एक ऐसे तंत्र में कैसे बदल सकते हैं जो हर दिन आपके लिए दौलत कमाता रहे। लेखक सबसे पहले आपको एक दर्पण के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि सच से सामना करो। खुद से पूछो कि क्या आपकी जिंदगी वाकई आपकी अपनी है या आप सिर्फ समाज की रफ्तार से भागते जा रहे हैं। वे कहते हैं अगर आप हर दिन वही कर रहे हैं जो कल किया था और फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नया होगा तो आप भ्रम में जी रहे हैं। अब लेखक एक सीधा लेकिन गहरा अभ्यास करवाते हैं। वे कहते हैं एक सफेद कागज उठाइए और 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए वे सारे काम जो आप रोज करते हैं, दूसरे कॉलम में लिखिए उनमें से कौन सा काम है जो आपको आजादी देता है, दौलत देता है। आपको चौंकाने वाला सच सामने दिखेगा कि आपके ज्यादातर काम बस समय और ऊर्जा खा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। अब लेखक आपको एक 4 स्तर वाला रास्ता बताते हैं जिसे वे कहते हैं तंत्र की सीढ़ी। पहला स्तर है पहचान। पहचान यानी समझना कि कौन सा काम बार बार हो रहा है, कौन सा काम दोहराया जा सकता है, कौन सा काम आपके बिना भी हो सकता है। दूसरा स्तर है व्यवस्था। अब आप उस काम को व्यवस्थित करते हैं, यानी उसे लिखते हैं, उसकी प्रक्रिया बनाते हैं, उसे इस तरह तैयार करते हैं कि कोई और व्यक्ति या कोई तकनीकी साधन उसे दोहरा सके। तीसरा स्तर है सौंपना। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको वह काम किसी और को सौंपना होगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई तकनीक। लेखक कहते हैं शुरुआत में आपको डर लगेगा कि कहीं काम खराब न हो जाए,
लेकिन जब आप एक बार सौंपना सीख जाते हैं तो वही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। चौथा स्तर है विस्तार। अब आप उसी काम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप वही तंत्र एक बार नहीं बल्कि 10 बार लगा सकते हैं। 100 लोगों तक नहीं बल्कि हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेखक इस तंत्र की तुलना एक बीज से करते हैं जो शुरुआत में छोटा होता है लेकिन सही देखभाल से एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। अब लेखक बात करते हैं समय के अनुशासन की। वे कहते हैं कि आराम पसंद अरबपति कभी भी व्यस्त नहीं होते। वे कभी नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हर दिन को इस तरह बांटा होता है कि उन्हें पता होता है किस समय कौन सा काम करना है। वे दिन की शुरुआत सोच से करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर सबसे कठिन काम पहले करते हैं, फिर जो काम सबसे ज्यादा लाभ देगा उसे सबसे पहले करते हैं। वे दिन भर खुद को विचलित करने वाली चीजों से दूर रखते हैं। वे एक नियम अपनाते हैं जिसे लेखक कहते हैं एक समय एक काम, एक समय पर केवल एक ही काम पूरी एकाग्रता से करना। यह छोटा सा नियम उनकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं मानसिक स्पष्टता की। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। कभी वे नौकरी छोड़ना चाहते हैं, कभी व्यापार करना चाहते हैं, कभी यह कोर्स, कभी वह विचार। इसी भ्रम में जीवन निकल जाता है। आराम पसंद अरबपति की सबसे बड़ी ताकत होती है स्पष्ट सोच। वे जब कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर टिके रहते हैं जब तक कि वह निर्णय उन्हें परिणाम न दे। लेखक कहते हैं हर सुबह उठकर खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे शक्ति देगा? तीसरा सवाल, क्या मैं वही महसूस कर रहा हूं जो मुझे संतुलन देगा? अगर तीनों का उत्तर हां है तो आप सही दिशा में हैं। अब लेखक बात करते हैं एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास की जिसे वे कहते हैं भविष्य यात्रा। वे कहते हैं अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप 5 वर्ष बाद कहां हैं। क्या आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं, या आप एक स्वतंत्र व्यक्ति बन चुके हैं? फिर उस भविष्य की छवि को आज के कार्यों से जोड़िए। क्या आपके आज के कार्य आपको उस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं? अगर नहीं तो कुछ बदलना जरूरी है। यह अभ्यास आपके भीतर से हिला देता है। लेखक कहते हैं परिवर्तन कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह अंदर से शुरू होती है। अब किताब का सबसे निर्णायक हिस्सा आता है जहां लेखक एक आदर्श दिन का नक्शा बताते हैं। सुबह उठते ही ध्यान लगाइए, 10 मिनट चुप रहिए और अपनी सोच को साफ कीजिए। फिर लिखिए कि आज आपको कौन से 3 कार्य करने हैं जो आपको दौलत देंगे। फिर वही 3 कार्य पूरे दिन का केंद्र बनाइए। दोपहर को अपनी ऊर्जा को दोबारा भरने के लिए कुछ समय शांत बैठिए। शाम को दिन की समीक्षा कीजिए। सोचिए आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया और कल क्या सुधार होगा। रात को सोने से पहले सफलता की भावना में सोइए। यह आदर्श दिन अगर लगातार दोहराया जाए तो वह आपके जीवन को बदल देता है। अब लेखक अंत में कहते हैं कि दौलत कमाने का असली रहस्य यह नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। एक बार आपने यह समझ लिया तो आप चाहे कितने भी आराम पसंद हों, आप एक असली दौलतमंद बन सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस भाग की ओर जहां लेखक उन सबसे आम और सबसे खतरनाक भूलों की चर्चा करते हैं जो अधिकतर लोग अपने जीवन में बार बार करते हैं, और इन्हीं भूलों के कारण वे न तो दौलत बना पाते हैं और न ही मानसिक शांति पा पाते हैं। किताब कहती है कि हर बार जब आप यह सोचते हैं कि थोड़ी और मेहनत कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा, उसी वक्त आप अपने जीवन से एक और महत्वपूर्ण क्षण खो देते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि मेहनत से नहीं, समझदारी से जीवन बदलता है। लेखक बताते हैं कि सबसे पहली भूल जो लोग करते हैं वह है परिणाम को साधन मान लेना और साधन को परिणाम समझ लेना। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि काम केवल एक साधन है, परिणाम नहीं। अगर वही काम आपको थका रहा है, आपकी ऊर्जा को निचोड़ रहा है और फिर भी आपकी स्थिति नहीं बदल रही, तो वह काम सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। दूसरी बड़ी भूल यह है कि लोग हर किसी की सलाह मानने लगते हैं। आजकल हर जगह सलाह देने वाले लोग हैं।
कोई कहेगा व्यापार कर लो, कोई कहेगा नौकरी मत छोड़ो, कोई कहेगा निवेश करो, कोई कहेगा बचाओ। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप हर किसी की सुनते हैं तो आप अपनी आवाज खो देते हैं। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। क्या आप जीवन भर काम करते रहना चाहते हैं या कुछ वर्षों की समझदारी से एक ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं जो आपको सचमुच आजादी दे? तीसरी भूल है सब कुछ खुद करने की आदत। लेखक इसे सबसे खतरनाक आदत मानते हैं। वे कहते हैं यह आदत आपको थका देगी लेकिन कभी दौलतमंद नहीं बनाएगी। जब आप हर काम खुद करने लगते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा को बांट देते हैं और आपकी सबसे कीमती पूंजी वही दो चीजें हैं। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि कैसे कार्यों को सौंपा जाए, तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए और लोगों पर भरोसा कैसे किया जाए। चौथी भूल है तुरंत परिणाम चाहना। लेखक कहते हैं दौलत एक पौधे की तरह होती है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं और फिर धैर्य रखते हैं। बहुत से लोग तंत्र बनाना शुरू करते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ दिनों में परिणाम नहीं दिखता, वे निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां एक सामान्य व्यक्ति हार मान लेता है और एक आराम पसंद अरबपति आगे बढ़ता है। अब लेखक बात करते हैं एक गहरे कारण की जिस वजह से लोग तंत्र नहीं बना पाते, और वह है पुरानी सोच का असर। बचपन से हम जो सुनते हैं वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, मेहनत करो ताकि पैसा मिले। पैसा धीरे धीरे ही आता है। अमीर लोग चालाक होते हैं। इन सब बातों ने हमारे मन को जकड़ रखा है। लेखक कहते हैं कि जब तक आप इन जालों को नहीं तोड़ेंगे आप कभी खुलकर सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग की सफाई करें। रोज लिखें कि आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, और फिर जांचें कि यह सोच क्या वाकई आपकी है या किसी और की। अब लेखक बताते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास जिसे वे कहते हैं दौलत का चिंतन। हर सुबह आप खुद से यह कहिए कि दौलत मेरी सोच का परिणाम है। मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे दौलत देगा। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे दौलत देगा। यह वाक्य जब आप बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे नई दिशा में काम करने लगता है। लेखक इस बात को कई उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने छात्रों को सिर्फ यह सोचने का अभ्यास करवाया और कुछ ही महीनों में उनके कार्यों और जीवन में बदलाव दिखने लगा। अब बात करते हैं एक और गहरी भूल की, और वह है तुलना करना। जब आप अपनी शुरुआत किसी और की सफलता से तुलना करते हैं तो आप खुद को हरा देते हैं। आराम पसंद अरबपति कभी तुलना नहीं करते। वे केवल यह देखते हैं कि क्या आज उन्होंने कल से बेहतर किया। लेखक कहते हैं हर किसी का रास्ता अलग है। कोई पहले शुरू करता है, कोई बाद में, कोई तेज चलता है, कोई धीमे, लेकिन मंजिल पर वही पहुंचता है जो रुकता नहीं। अब किताब का सबसे प्रेरणादायक भाग आता है जहां लेखक कहते हैं कि जीवन का असली सुख आजादी है। आजादी, समय की आजादी, सोच की आजादी, काम की आजादी और सबसे महत्वपूर्ण अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। और यह आजादी सिर्फ तंत्र से ही मिल सकती है। अब लेखक आपको एक और अभ्यास करवाते हैं। वे कहते हैं एक कागज पर लिखिए, अगर मेरे पास हर महीने दौलत आ रही हो बिना काम किए तो मैं क्या करूंगा। अब जो उत्तर आएगा वह आपको दिखाएगा कि आपकी असली चाहत क्या है। कोई लिखेगा यात्रा करूंगा, कोई लिखेगा अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, कोई लिखेगा कुछ नया सीखूंगा। लेखक कहते हैं यही वह जीवन है जो आप जी सकते हैं अगर आप आज तंत्र बनाना शुरू करें। अंत में लेखक आपको एक अंतिम चुनौती देते हैं। वे कहते हैं अगले 30 दिन तक हर दिन सिर्फ एक कार्य कीजिए जो भविष्य में आपकी आजादी बढ़ा सके। वह कार्य कुछ भी हो सकता है। एक योजना बनाना, एक साधन खोजना, एक प्रक्रिया लिखना, किसी कार्य को सौंपना। 30 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी दिनचर्या और आपकी दिशा सब बदल चुकी होगी। बहुत बढ़िया। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं जहां लेखक न केवल अंतिम सीख देते हैं बल्कि आपको तैयार करते हैं कि अब आप खुद अपने जीवन के सूत्रधार बने। अब तक आपने सीखा कि दौलत कैसे सोच से आती है, तंत्र कैसे बनता है,
ऊर्जा और समय का प्रबंधन कैसे होता है। लेकिन अब बारी है उस आंतरिक शक्ति को जगाने की जो हर सफल और सच्चे आराम पसंद अरबपति के भीतर होती है। लेखक कहते हैं कि जीवन में 3 स्तंभ होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है साधन और तीसरा है सामर्थ्य। अधिकतर लोग बिना उद्देश्य के जीते हैं। वे सिर्फ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि सभी काम कर रहे हैं। वे इसलिए भागते हैं क्योंकि समाज उन्हें सिखाता है कि अगर नहीं भागे तो पीछे रह जाओगे। लेकिन लेखक कहते हैं जब तक आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा तब तक कोई तंत्र, कोई योजना और कोई कार्य प्रणाली आपको संतुष्टि नहीं दे पाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप जीवन से चाहते क्या हैं। क्या आप केवल दौलत चाहते हैं या उस दौलत से मिलने वाली आजादी? क्या आप केवल समय चाहते हैं या उस समय में अनुभव करने योग्य जीवन? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो साधन अपने आप दिखने लगते हैं। अब लेखक बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, यानी साधन की। वे कहते हैं कि यह दुनिया साधनों से भरी पड़ी है। हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, हर दिन नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट सोच नहीं है तो आप उन साधनों में उलझ जाएंगे। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप केवल वही साधन अपनाएं जो आपकी जरूरत को हल करता हो। अगर आपको कोई कार्य रोज दोहराना पड़ता है तो सोचिए, क्या यह कोई तकनीकी साधन कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति आपकी योजना को बेहतर ढंग से लागू कर सकता है तो क्या आप उसे साथ ले सकते हैं? अगर कोई प्रक्रिया आपको समय बचा सकती है तो क्या आप उसे अपनी प्रणाली का हिस्सा बना सकते हैं? लेखक कहते हैं कि आराम पसंद अरबपति कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन वह इतना जानता है कि कौन सा साधन उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अब बात आती है तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की, और वह है सामर्थ्य। यह वह भीतरी शक्ति है जो तब काम आती है जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब कोई समर्थन नहीं होता, जब कोई साथ नहीं होता। लेखक कहते हैं कि दुनिया आपको तब तक नहीं मानेगी जब तक आप खुद अपने आप को न माने। इसलिए जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें, अपनी योजनाओं पर भरोसा करें, अपने विचारों की रक्षा करें और अपने मन की आवाज को सुनना सीखें। आराम पसंद अरबपति अपनी सामर्थ्य को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। वह हर दिन कुछ ऐसा करता है जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े, उसका मन मजबूत हो, उसका दृष्टिकोण और स्पष्ट हो। अब लेखक एक और अभ्यास करवाते हैं जिसे वे कहते हैं शक्ति सूची। वे कहते हैं एक कागज उठाइए और लिखिए वे सारी चीजें जो आप आज तक कर चुके हैं, जो आपने सीखी हैं, जो आपकी ताकत बन सकती हैं। फिर लिखिए किन किन बातों ने आपको आज तक रोका है, कौन सी सोच, कौन से डर, कौन सी बातें आपको पीछे खींचती रही हैं। अब उस सूची को देखकर आपको समझ आएगा कि आपकी ताकत क्या है और आपको क्या छोड़ना है। लेखक कहते हैं यह सूची ही आपकी नई पहचान होगी। अब इस भाग में लेखक कुछ छोटे छोटे नियम भी बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने भीतर उस अनुशासन को ला सकते हैं जो एक आराम पसंद अरबपति को भी जिंदगी में उन्नति की ऊंचाई तक ले जाता है। पहला नियम है सुबह जल्दी उठना और शांत समय में केवल सोच के साथ बैठना। यह वह समय होता है जब दुनिया की आवाज बंद होती है और आपकी अंतरात्मा बोलती है। दूसरा नियम है दिन में केवल 3 बड़े कार्य करना। आपको पूरी सूची की आवश्यकता नहीं, बस 3 ऐसे कार्य जिन्हें करने से आपके लक्ष्य के करीब जाने की संभावना सबसे अधिक हो। तीसरा नियम है हर दिन एक निर्णय लेना जो आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाए। यह निर्णय किसी व्यक्ति को काम सौंपने का हो सकता है, किसी तकनीकी प्रक्रिया को अपनाने का हो सकता है या किसी पुराने ढर्रे को छोड़ने का भी हो सकता है। चौथा नियम है रात्रि का चिंतन। रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट बैठिए और सोचिए कि आज आपने क्या सीखा, क्या बदला, क्या समझा। यह छोटा सा अभ्यास आपकी सोच को तेज बनाता है और आपके अंदर की स्पष्टता को बढ़ाता है। अब लेखक आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं। पहला संकेत है कि अब आप कम काम करते हैं लेकिन ज्यादा परिणाम पाते हैं। दूसरा संकेत है कि अब आप पहले से ज्यादा शांत महसूस करते हैं। तीसरा संकेत है कि अब आप भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की योजना बनाते हैं।
चौथा संकेत है कि अब आप बाहरी सलाह से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि अब आप अपने निर्णयों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह जीते हैं। लेखक कहते हैं कि जब ये 5 संकेत आपके जीवन में दिखने लगें तो समझिए आप एक सच्चे आराम पसंद अरबपति की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब वे एक अंतिम अभ्यास की बात करते हैं जो इस भाग का सबसे मजबूत भाग है। वे कहते हैं, एक दिन अकेले कहीं जाइए जहां शांति हो, जहां कोई व्यस्तता ना हो, केवल आप हों और आपके विचार। फिर बैठिए और लिखिए, अगर मुझे आज के बाद कभी काम ना करना पड़े तो मैं कैसा जीवन जीना चाहूंगा। फिर उस जीवन को ध्यान से पढ़िए, उसे महसूस कीजिए, उसे अपने भीतर जीवित कीजिए। लेखक कहते हैं, यही कल्पना वह बीज है जो आपके भीतर वह तंत्र जन्म देगा जो आपको सचमुच दौलतमंद बनाएगा। और अब इस गहरी सोच और दृढ़ता के साथ आप तैयार हैं उस जीवन के लिए जो भीड़ से अलग है, जो शोर से मुक्त है और जो केवल आपके इरादों पर आधारित है। लेखक इस किताब का समापन एक बेहद भावुक लेकिन ऊर्जा से भरे हुए विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि तुम तब तक भागते रहोगे जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि जिंदगी की सबसे कीमती दौलत तुम्हारी आजादी है। और वह आजादी तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारा है और सबसे ज्यादा तुम्हारी सोच तुम्हारी है। वे कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि आप उस सोच से बाहर निकलें जिसने आपको सिखाया कि दौलत पसीने से बनती है। अब वह सोच अपनाइए जो बताती है कि दौलत सोच से बनती है। अब वह जीवन जीने का वक्त है जहां आप सुबह उठें तो अलार्म की आवाज से नहीं, अपने भीतर की प्रेरणा से उठें। आप काम करें तो किसी जरूरत से नहीं, बल्कि अपने चुने हुए मकसद से करें। आप दौलत बनाएं तो अपने जीवन के लिए, न कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। लेखक कहते हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप यह किताब पढ़ चुके हैं और इसकी बातों को समझ चुके हैं तो आप उस 2% लोगों में हैं जो भीड़ से हटकर सोचते हैं, और वही लोग होते हैं जो दुनिया को दिशा देते हैं। अब आप पर है कि आप इस किताब को बस पढ़कर भूल जाएं या इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। याद रखिए, आराम पसंद होना कोई दोष नहीं है, अगर आप उस आराम को अपनी रचना शक्ति बना लें। अगर आप सोचें कि कैसे काम आपके लिए हो, न कि आप हर दिन काम के लिए टूटते जाएं। इस किताब का आखिरी संदेश बेहद साफ है, तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। अब तय तुम्हें करना है कि तुम उन्हें कैसे जियोगे। अगर तुमने तंत्र बना लिया तो दौलत खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। अगर तुमने सोच को स्वतंत्र कर लिया तो दुनिया की कोई भी दीवार तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब अपने भीतर झांको, अपनी योजना बनाओ, अपनी सोच को पैना करो और शुरू करो वो जीवन जिसके तुम हकदार हो। यही है एक सच्चे लेजी बिलियनेयर की असली पहचान। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो टॉप बुक समरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने झकझोरा, अगली किताब किस पर सुनना चाहेंगे, ये भी जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए बदलाव के साथ। तब तक याद रखिए, आराम कोई कमजोरी नहीं, वह आपकी अगली ऊंचाई की शुरुआत हो सकती है। धन्यवाद।